नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और इंट्राडे ऑप्शन बाइंग ये बहुत ही कॉमन ट्रेडिंग स्टाइल है, स्पेशली हम रिटेल ट्रेडर्स के अंदर। अभी क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फेवरेट इंडेक्स है वो किसी दिन साइडवेज निकल जाता है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टॉक है जो एक जोरदार मूव देता है जो आप कैप्चर नहीं कर पाते हो? बुरा तो लगता ही होगा, राइट? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टूल के बारे में सीखेंगे जो है इंट्राडे मूवर्स, जो एक सिंपल ग्राफिकल फॉर्मेट में और टैबुलर फॉर्मेट में आपको बताता है कि इंट्राडे बेसिस पर कौन से स्टॉक में एक मूव आने वाला है या फिर आप कौन से स्टॉक में एक मूव एंटिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको बस जाना है हमारे सर्च ऑप्शन में और सर्च ऑप्शन में आपको एक इंट्राडे मूवर्स करके टूल मिलेगा। सो इस टूल को आप सिंपली बस जाकर ओपन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप टाइप करके सर्च कर सकते हो और आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंट्राडे मूवर्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक सिंपल सा बबल चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कुछ क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं लाइक एनी अदर ग्राफ। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं। वाई एक्सिस जो है, अगर हम देखें बीच वाली लाइन, वो आपको बताती है प्राइस चेंज, ठीक है, कि अगर कोई स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है इस ग्राफ के अंदर, दैट मीन्स उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसका फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ रहा है। और कोई स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है इस ग्राफ में, दैट मीन्स उसका फ्यूचर्स का प्राइस गिर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर आप देखो, एक्स एक्सिस पर क्या है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है जो हम चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर एक्स एक्सिस पे आप देखो कोई स्टॉक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स उसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। वही सेम अगर राइट की तरफ जाता हुआ आपको कोई स्टॉक दिखता है, दैट मीन्स उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है। अगर आप देखो तो प्राइस ऊपर जब जाता है और ओपन इंटरेस्ट जब गिरता है तो दैट मीन्स इट इज शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग लिखा हुआ, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होता है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, तो दैट इज लॉन्ग बिल्टअप, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉप राइट क्वाड्रेंट। प्राइस जब डिक्रीज होता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। और सिमिलरली प्राइस जब डिक्रीज होता है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट जब डिक्रीज होता है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग बिल्टअप। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, दीज आर द 4 बिल्टअप साइकिल्स दैट यू कैन एक्चुअली कंसिडर, ओके। अभी इसमें आप क्या सिलेक्ट करोगे, तो आप जाकर एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी एक्सपायरी आपको ठीक लगे वो एक्सपायरी आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। कंबाइंड एक्सपायरी इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव डेटा फ्रॉम ऑल द एक्सपायरीज, ठीक है, आप कोई भी एक एक्सपायरी लगा सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज द इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, ठीक है। सो आपको पिछले 1 मिनट का चेंज देखना है, पिछले 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, या फिर पिछले 60 मिनट्स का अगर आपको चेंज देखना है तो वो आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई पर्सनली लाइक टू यूज इट इन अ टैबुलर फॉर्मेट। तो यहाँ पर आप टैबुलर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हो और ये लाइव चलेगा। ये पूरा डेटा जो है ये लाइव है, इसे आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरा लाइव चलता है, ठीक है। तो इट कीप्स ऑन रिफ्रेशिंग ऑन इट्स ओन और इसके बेसिस पर आपको पता चलता है पिछले 1 मिनट में पिछले 1 मिनट में टॉप प्राइस गेनर्स, टॉप प्राइस लूजर्स, टॉप ओआई गेनर्स एंड टॉप ओआई लूजर्स, ठीक है। अभी इसके बेसिस पर हम ट्रेड कैसे बनाएं? सो व्हाट आई पर्सनली लाइक टू डू इज, मैं नॉर्मली इसे पिछले 5 मिनट्स पर सेट कर देता हूं, बिकॉज दैट इज लाइक द यूनिवर्सल टाइम फ्रेम। नॉर्मली चार्ट पे भी अगर आप देखते हो तो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का होता है, तो आप वो लगा सकते हो। पिछले 5 मिनट में टॉप प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स कौन से हैं वो देख सकते हो आप, ओआई गेनर्स ओआई लूजर्स कौन से हैं। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होता है तब वहां पर फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग हो रही होती है, और प्राइस के डेटा के साथ हम एक्चुअली उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्राइस उस फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिख रहा है यहाँ पर इंडस टावर, ठीक है। इंडस टावर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पर नरेशन इज शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है हमें, दैट मीन्स उसका प्राइस गिरा है एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो पिछले 5 मिनट्स में अगर हम देखें तो उसका प्राइस डिक्रीज हुआ है 1.57% से, और उसके साथ उसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है 0.02% से। दिस क्लियरली मीन्स कि यहाँ पर इंडस टावर में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। टॉप ओआई गेनर्स में भी आप वही चीज देख सकते हो जाकर कि कहीं पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और साथ साथ अगर प्राइस भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो उस केस में आप जाकर एक डायरेक्शनल ट्रेड बना सकते हो, ठीक है।
सो बुलिश ट्रेड हो, बेरिश ट्रेड हो, इट रियली डज नॉट मैटर। मैं नॉर्मली प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स में चेक करता हूँ, और उसके साथ साथ एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है वो देखने के लिए मैं नॉर्मली OI गेनर्स और OI लूजर्स देख लेता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ट्रेड बनाना है इसके बेसिस पर, सोनली इसके बेसिस पर अगर आपको ट्रेड बनाना है तो प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स पर ध्यान रखिए। और अगर वही स्टॉक OI गेनर्स में कहीं पर आपको दिख रहा है तो उसका मतलब उसमें आप एक ट्रेड बना सकते हो एक चार्ट को वेरीफाई करके, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टूल, कुछ भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्क्रीनर की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो, और इसी स्क्रीनर को यूज़ करके आप स्टॉक्स में जो मूव्स आते हैं वो कैप्चर कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको दिख रहा है किसी स्टॉक में 1.5% का डाउनफॉल है, दैट मीन्स दैट स्टॉक इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, क्योंकि ये 1.5% का डाउनफॉल सिर्फ 5 मिनट्स में आया है। तो दैट मीन्स द स्टॉक इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, तो उस स्टॉक में आप जाकर भी ट्रेड बना सकते हो, या फिर एटलीस्ट उसको जाकर आप चार्ट में वेरीफाई कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ कवर कर लूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रिक्वेस्टिंग दिस टूल। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ दिस टूल, एंड ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम वरुण है, एंड थैंक यू गाइज।